वर्षों से आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसे हम लगातार सुनते आ रहे हैं, चाहे वो आज की युवा पीढ़ी हो या 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले। जब भी थाने में मुकदमा दर्ज होता है तो आईपीसी और सीआरपीसी का जिक्र होता है, लेकिन अब ये दोनों शब्द हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसकी जगह अब ले लिया है बीएनएस और बीएनएसएस और तीसरा है बीएसए, यानी इसके तहत ही अब थानों में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। आखिर आज सीआरपीसी और आईपीसी को बदलने का सरकार का नज़रिया क्या है, और बदलने के बाद जो नए कानून नए तरीके से जो मुकदमे अब दर्ज होंगे और नए तरीके से कानून की जो प्रक्रिया है वो चलेगी, उससे क्या असर होगा, आज हम इसी का जिक्र करेंगे अपने इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि सरकार ने भले ही आज की जो बीती रात है उससे यह लागू कर दिया पूरे देश भर में, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद भारत एक पुलिस स्टेट बन जाएगा, और पुलिस स्टेट बन जाएगा यानी पुलिस राज बन जाएगा तो किस तरीके के बदलाव होंगे। और आरोप कांग्रेस यह भी लगा रही है कि पुलिस का कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी बढ़ जाएगी। देश में ब्रिटिश हुकूमत के 3 आपराधिक कानूनों का आज अंत हो गया। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए नए कानून के साथ 1 जुलाई का अरुणोदय भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग का आगाज है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक नए ऐतिहासिक कदम के रूप में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 1 जुलाई से लागू हो गए। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, जवाबदेह, भरोसेमंद और न्याय प्रेरित बनाने का प्रयास है। 600 से अधिक संशोधनों, कुछ जोड़ने एवं हटाने के साथ आपराधिक कानूनों को पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी तौर पर कुशल ढांचे में ढाला गया है, ताकि वे भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। तीनों ने आपराधिक कानून को वर्ष 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन की तामील की जा सकेगी। इससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, जैसा कि सरकार दावा कर रही है। कागजी कार्रवाई भी कम होगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच समुचित संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। नए कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्रवाइयों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। नए कानूनों में पेश किए गए कुछ ठोस संसाधन केवल आरोपियों को दंडित करने के बजाय पीड़ित को न्याय देने को प्राथमिकता देकर हमारी सामूहिक चेतना को पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। यह भी सरकार के तरफ से दावा किया गया है। इसके अलावा पीड़ित, गवाह और बड़े पैमाने पर जनता के अधिकारों, भलाई की रक्षा के लिए कुछ खास चीज़ें जोड़ी गई हैं और उसमें संशोधन भी किए गए हैं। इन तीनों कानूनों में 0 एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत,
एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन और सभी जघन्य अपराधों में घटनास्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी का प्रावधान भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति थाने जाए बिना घटना की ऑनलाइन शिकायत कर सकेगा। पीड़ित क्षेत्राधिकार की चिंता किए बिना देश के किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसके अलावा इस मामले को बेवजह लंबा नहीं खींचा जाएगा, ऐसा इस कानून में दावा किया गया है। इसकी भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी मामले को बहुत लंबा न खींचा जाए। कोई भी अदालत मामले को अधिकतम 2 सुनवाई तक ही टाल सकती है। यानी आपने देखा होगा कि जब भी किसी मुकदमे की सुनवाई होती है कोर्ट में, तो एक पुरानी कहावत है कि तारीख पे तारीख देने की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन इस नए कानूनों में दावा किया गया है कि अब कोई भी अदालत 2 सुनवाई तक ही तारीख को या उस मामले को आगे टाल सकती है। इसके अलावा यहाँ और बता दें कि पहले जो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में 511 धाराएं होती थी, अब उसकी जगह 356 धाराएं ही बची हैं। इनमें से 175 धाराएं बदल गई हैं या बदल दी गई हैं, जबकि 8 नई जोड़ी गई हैं। 22 धाराएं ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बची हैं, 160 धाराएं बदल दी गई हैं, 9 नई धाराएं इसमें जोड़ दी गई हैं, जबकि 9 धाराओं को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ एक बात और बता दें कि पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का प्रावधान किया गया है, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा, जबकि आपने सुना होगा कि एक मामले किसी भी कोर्ट में 10 साल, 15 साल या 25 साल चलते रहेंगे। लेकिन इस नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि अधिकतम 3 साल के अंदर उस मामले का, उस मुकदमे का निपटारा कर दिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सज़ा का प्रावधान है। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं। आईपीसी में मौजूदा 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है, जबकि 83 अपराधों में जुर्माने की सज़ा भी बढ़ा दी गई है। उधर 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 163 साल पुरानी आईपीसी की जगह ले ली है, जिससे दंड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। सज़ा के रूप में सामुदायिक सेवा का एक उल्लेखनीय परिचय है। यौन अपराधों के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। कानून में उन लोगों के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है जो शादी का वादा करके धोखे से यौन संबंध बनाते हैं। यानी आजकल जैसा आपने सुना होगा कि बहुत जगह से ऐसे मामले आते हैं कि 2-4 साल या 5 साल कोई मेल या फीमेल एक साथ रहते हैं, लेकिन जब उनके बीच संबंध बन जाते हैं तो बाद में यह कह दिया जाता है कि नहीं, मर्जी से उन्होंने संबंध बनाया है, और जो व्यक्ति उस महिला के साथ या जैसे भी कोई अपराध करता है तो इस बिना पर वो बरी भी हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इस नए कानून के जरिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ के लिए हिंसा, धमकी, डराने, धमकाने, जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीक़ों से अंजाम दिए गए अपराधों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है इस नए कानूनों में। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों के लिए नए कानून में आतंकवादी कृत्य को एक ऐसी किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो लोगों में आतंक फैलाने के इरादे से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर
हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। 4-5 लोग किसी मामले में जब शामिल होते थे तो उसमें से मुख्य आरोपी को 302 के तहत उसे सज़ा सुनाई जाती थी, मौत की सज़ा दी जाती थी, फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितने लोग भी शामिल होंगे उन सबके लिए एक ही प्रावधान है, मौत की सज़ा। यहाँ बता दें कि 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जगह जिस कानून ने यहाँ पर जो कानून बनाया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान विचाराधीन कैदियों के लिए भी है। नए कानून में भारत में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। विधेयक में विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। बलात्कार पीड़ितों की जांच करवाने वाले चिकित्सकों को 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो शायद पहले नहीं होता था। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर ही निर्णय सुनाया जाना चाहिए, जिससे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब आप देखिए कि पहले ऐसा नहीं होता था। एक रेप का आरोपी, एक बलात्कारी बड़े आराम से जमानत पा करके 5 साल, 10 साल, 7 साल वो घूमा करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी बलात्कारी होगा उसे 30 या 60 दिनों के अंदर सज़ा सुना दिया जाएगा। ये है इस कानून के तहत जो कार्रवाई होने वाली है। अब पुलिस की जवाबदेही क्या है इन कानूनों में, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट पेश किए गए हैं। यह कहा जा सकता है कि भारतीय स्वभाव के अनुरूप कानून बनाने की दिशा में नए आपराधिक कानून और अधिक पीड़ित केंद्रित बनने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ लाए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीड़ितों के अधिकारों को कई तरीकों से परिभाषित और संरक्षित किया गया है, जो पीड़ितों को आपराधिक कार्यवाही में सक्रिय भागीदार बनाता है। 30 से अधिक ऐसे प्रावधान हैं जो पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देते हुए उनकी रक्षा करते हैं। अब तो ये रही बात जो 3 कानून बनाए गए हैं। CRPC को हटा दिया गया है, IPC को हटा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा अब ये कानून बीती रात से लागू हो गया पूरे देश भर में। लेकिन उधर इस कानून का कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना ये है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद से भारत एक पुलिस स्टेट बन जाएगा। अब आम लोगों को पता नहीं कि पुलिस स्टेट होता क्या है। चलिए मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ। दरअसल बहुत पहले से ये कहा जाता रहा है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है। पुलिस स्टेट का मतलब ये होता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका एक देश के नागरिकों पर, समाज पर और जो लोग भी हैं उन पर एक नियंत्रण उनका कुछ बढ़ जाता है। यानी सीधे सीधे ये कहें कि अगर इतना पावर मिल जाएगा पुलिस को या सरकारी संस्थाओं को, तो एक आशंका ये बनी रहती है कि वो निरंकुश हो जाएंगे। हो सकता है कि उसका दुरुपयोग करें। आज भी आपने कई जगह देखा होगा कि पुलिस आम लोगों के साथ बहुत ही रूड तरीके से पेश करती है। उनका जो व्यवहार होता है आम लोगों के प्रति बड़ा ही ख़राब होता है। ऐसे में जो कांग्रेस ने आशंका जाहिर की है कि पुलिस स्टेट, इन कानूनों के जरिए पुलिस स्टेट बनने की संभावना है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि पुलिस स्टेट के जरिए जो कानून की व्यवस्था है वो बनाने वाला दुनिया का पहला देश चीन था। यानी चीन में यह प्रयोग किया गया था। अब भारत में यह कानून जो लागू हुआ है उसने कांग्रेस ने आशंका जाहिर की है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो नया कानून आया है BNS और BNSS और BSA जो बीती रात से लागू हुआ है, इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं और कांग्रेस ने जो आशंका जाहिर की है उनकी आशंका कितनी प्रभावशाली है और कितनी बलवती है। अपनी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बता दिया कि BNS और BNSS तथा BSA कैसे प्रभावशाली बनेगा और कैसे कार्य करेगा। जबकि कांग्रेस के आरोपों को देखें तो पुलिस स्टेट बन जाने के बाद, जैसा कि उनका आरोप है,
कैसे कैसे बदलाव होंगे। और उन्होंने एक जो शंका जाहिर की है कि सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका आम नागरिकों पर, समाज पर एक अच्छा खासा नियंत्रण हो जाएगा।